हमने उनके दिल को मजबूत किया। अब आइए, ये हुआ सूरह वाक़िया यूसुफ, ये हुआ सूरह क़सस। आइए सूरह साफ़ात, सूरह वाक़िया साफ़ात। किसी तफसीर को उठा, किसी तफसीर, वहाबी, खारिजी, सुन्नी, शिया, किसी तफसीर को उठा के देखिए। सूरह साफ़ात, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, बेटे मैं मुसलसल देख रहा हूं आपको ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब आप बताएं मेरे लाल आपकी क्या राय है। क़ाल या अबती इफ़अल मा तु'मर, बाबा जान कर डालिए जो आपको हुक्म दिया गया, कर डालिए। पता अब यहां से सारे तमाम सवालात का जवाब मिल जाता है कि आइम्मा जानते थे कि जहर है क्यों पीते थे, आइम्मा जानते थे मेहराब में शहीद होना क्यों जाते थे। तो याद रखिए, अगर खलील खुदा पर हुक्म हो रहा बेटे को ज़िबाह कर, अगर खलील अपने हाथ से ज़िबाह कर रहा है तो राह खुदा में दीन की हिफाजत के लिए पीना है तो पिएंगे, जानते हुए पिएंगे। जहालत में पीने और जानते हुए पीने में फर्क है। जान के शहीद होना उसकी अजमत है, अनजानी में शहीद होना उसकी और अजमत है। जानते हुए। अब यहाँ इस नुक्ते पर चूंकि मैं अपने मौजू से नहीं हटना चाहता हूँ, वरना इस सवाल का जवाब यहाँ सूरह साफ़ात ने दे दिया कि या मैं देख रहा हूँ, मैं ज़िबा करूँ, बट बाबा इस्माइल ने कहते मुझे क्यों ज़िबा करें, तो हिलाकत है, मैं क्यों हिलाक हो जाऊं। नहीं, अगर वहां से खुशनूदी है तो बाप बेटे को खुद अपने हाथ से ज़िबा करेगा। वहां की खुशनूदी, क्योंकि वहां की हस्तियां, वहां किताबें मेरी आपकी अकल किताबें नहीं है। अब आइए, इरशाद होता है सूरह साफ़ात, लेटा दिया, ज़िबा के लिए छुरी भी चला दी, छुरी चला दी। छुरी चलाने के बाद अब किसी भी सूरह साफ़ात की तफसीर बिला तफरीक किसी तफसीर को उठा के देखिए, खासतौर से फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर, तफसीर सूरह साफ़ात, जब छुरी को चलाया सिर्फ दाग हुआ, सिर्फ दाग हुआ कि ऐसा लगा जैसे कोई चीज यहां लगी है, वरना जाहिर है दाग भी नहीं होना था। दाग भी इसलिए हुआ कि अब मां का इम्तिहान लिया जाए, वरना जब उधर से मना किया था तो छुरी ने दाग कैसे किया। दाग भी नहीं होना था, मगर अब मां का इम्तिहान, बेटे और बाप ने इम्तिहान दे दिया, अब मां का इम्तिहान। मां के इम्तिहान के लिए अकलौते बेटे के गोलो या नाज़रीन पर दाग है। अब दाग के साथ आ रहा है इस्माइल घर, हाजरा दरवाजे पर मुंतजिर है। जैसे ही खलील खुदा को देखा, क्योंकि पहले इब्लीस बता चुका था कि हाजरा तुझे पता इस्माइल को कहां लेके गए, तो हज़रत हाजरा ने कहा शिकार के लिए। नहीं, हाँ शिकार के लिए गए हैं। रस्सी और छुरी क्यों ले गए? तो हज़रत हाजरा ने कहा शिकार के लिए। नहीं, शिकार के लिए नहीं, इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए। तो उसी वक्त हज़रत हाजरा ने पत्थर मारे, तो इब्लीस से खलील जैसा बाप और इस्माइल जैसा बेटा क्यों ज़िबा करेगा? कहा खुदा का हुक्म हुआ, अगर खुदा का हुक्म हुआ तो मेरे हजारों इस्माइल ज़िबा हो जाए। नबी की माँ और नबी की बीवी है, दुरुस्त है, ये हिम्मत है, मगर तड़प रही, जैसे मूसा की माँ, जैसे मरियम माँ है, माँ है, तड़प रही। कितना फर्क है बाप और माँ, तड़प रही थी, मुंतजिर थी, दरवाजे पर थी, देखा बाप बेटे आए, दौड़ के आगे बढ़ी। एक खलील खुदा क्या इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेके गए? हाँ हाजरा। क्यों खलील? हुक्म हुआ था, बस जब हुक्म हुआ सर तस्लीम खम, मगर माँ की मोहब्बत को क्या करेंगे? गले लगाया इस्माइल को, बल गले लगा के फनदरत इला उनुक़े, हजरत इस्माइल की गर्दन को देखा, फर्रअत, अपनी आंखों से देखा, जरा सा दाग, उस गोलोए नाज़रीन को बोसा दिया। ए मेरे लाल क्या ज़िबा होने के लिए लेटे थे? हाँ वाले ग्रामी लेटा था। मेरे लाल क्या बाबा ने छुरी चलाई थी? हाँ अम्मा छुरी चलाई थी। 3 दिन उस दाग को देखा है। तीसरे दिन हज़रत हाजरा का इंतकाल, तीसरे दिन हज़रत हाजरा का इंतकाल। अब आइए, ये माँ है, वो बाप है जो लेटा के ज़िबा भी कर सकता है, ये माँ है जो दाग भी
नहीं देख सकती। ये माँ और बाप में फर्क है। ये माँ, आगे आइए। अब चूंकि मैंने मसाइब शुरू नहीं किए, आइए, क्योंकि आजादारी पर इस आप जानते हैं जिस खुलूस से ये मजलिस रखते हैं और जिस खुलूस से मुझसे ख्वाहिश करते हैं, मैं भी उसी खुलूस से पूरी तैयारी करता हूं कि इनकी आजादारी बारगाह सैयद साजिद में कबूल हो। आप भी दुआ करें। तो मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आइए, तारीख इस्लाम किसी तारीख को उठा के देखिए, किसी तारीख को आप उठा के देखें, मुत्तफिकुन अलैहि रिवायत है कि सरवर कायनात, अब मैं मुख्तसर करता हूं, सरवर कायनात के जब दंदान मुबारक शहीद हुआ, ठीक, छुरी का दांत देके यह हाजिरा की कैफियत थी, मूसा की जान की हिफाजत के लिए मूसा की मां की वो कैफियत थी, यूसुफ के फिराक में ये याकूब की कैफियत थी, हाबिल के फिराक में वो आदम की कैफियत थी। आइए, चूंकि कैफियत मैंने शुरू में अर्ज किया था, कल्बी कैफियत का ताल्लुक इश्क से है, जिसमें इश्क जितने मेयार का होगा उसी मेयार का वो इश्क का इजहार करेगा। अब आइए, दुरुस्त आदम रोए, दुरुस्त याकूब 36 साल रोए, आंखें सफेद हो गई, मगर अब भी चूंकि जब यूसुफ कुएं में डाले गए थे, इश्क अपनी इब्तिदा में था, जिसकी वजह से 1 मील से भी खुशबू नहीं आई। अब इश्क इंतहा तक पहुंचा था तो 200 मील से भी यूसुफ की खुशबू आई। अब जब इश्क अपनी इंतहा तक पहुंचता है तो हाँ, एक इश्क की इंतहा में रोता है, एक इश्क की इंतहा में रोता भी है, पीटता भी है, नोहा भी पड़ता है। एक इश्क को मोहब्बत की इंतहा में तड़प के 3 दिन के बाद जान दे देता है। एक आशिक वो है सिर्फ जब ये सुनता है कि खातमुल अंबिया माशूक के दांत टूटे हैं, दांत गिरे हैं, तो इश्क नबुवत में एक एक करके सारे दांत गिरा देता है। कोई मुफ्ती क्यों नहीं कहता उवैस पर फतवा तो लगा दे। ये वो आशिक रसूल है, आज तारीख लिखते हैं इसको आशिक रसूल। सुभान अल्लाह, आशिक रसूल जिसने रसूल के इश्क में दांत गिराए। ऐ मेरे अजीज, मैं आशिक रसूल नहीं हूं, खुद रसूल ने जिस पर अपने बाल गिराए सर के, जिसने रसूल ने जिसके इश्क में जुल्फाए रिसालत को जिसके हाथ में देख के कहा जहां चाहो मोड़ो मुझे, जो रसूल जिसका आशिक हो और खुदा जिसका आशिक हो, रसूल से कह दे रसूल सर नहीं उठाना, मुझे आपकी नमाज, रसूल की नमाज, मेरी आपकी नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं है अगर हुसैन के चेहरे पर शिकन आए। रसूल मेरे हबीब, न उठाना सर जब तक मेरा हुसैन सर के ऊपर है। अल्लाह अकबर। जिस हुसैन के इश्क में रसूल सजदे को तूल दे जब तक खुद हुसैन न उठे रसूल न उठे, जिस हुसैन के गम में सरवर कायनात तड़प कर रोए। अब आइए, या नाबिल मुअद्दद सुलेमान इब्न इब्राहिम कंदोजी हनफी, मुफ्ती कस्तांतनिया, इसी तरह से अहले सुन्नत के अक्सर, चूंकि एक मुस्तनद आलिम है इसलिए मैं इसका, वरना हजारों उलमा है जिन्होंने इस रिवायत को नकल किया। क्या आका हुसैन की शहादत के बाद हजरत उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा कि सरवर कायनात सर अक़दस पर खाक डाले। ए बंदे खुदा, जिस हुसैन के गम में रिसालत सर पर खाक डाले, अगर मैं उस हुसैन के इश्क में मैं सर पर खाक डालूं, मैं सी न फूटूं, मैं या हुसैन कहूं जन्नत से सरवर कायनात निकल कर आए या हुसैन। अब बस मैं चंद जुमले मसाइल का आपकी खिदमत में, कुरान करीम से आदम से खातमुल अंबिया तक, अंबिया अलैहिस्सलाम की आजादारी, अंबिया की आजादारी पर एक अलग से गुफ्तगू, चूंकि हम मौजूदा जो आजादी आप सब जानते हैं इस बात को, मगर चूंकि मेरा मौजू है तो ज़िम्नन ये, क्या हजरत हमजे की शहादत के बाद इस आजादारी की बाकायदा इसी तरीके से खुद खातमुल अंबिया ने बुनियाद नहीं डाली? इसी तरह से जैसे हम आज अब बैठे, जैसे मकतबा अहलुल बैत में आजादारी है, क्या इस आजादारी का इस कैफियत का क़याम खातमुल अंबिया ने नहीं किया? जब हजरत हमजा कहां शहीद हुए? जंग उहद में।